अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी मसाला सीख कबाब। आज से पहले ना तो ये रेसिपी आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस चटपटी सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब बीफ लिया है, जिसको धो के मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। फिर मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया। आप चाहें तो मटन, बीफ, चिकन जो मर्ज़ी लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर ऐड कर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर लिया है। आप चाहें तो साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को जो है गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त में मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है मलाई ऐड करेंगे। अब आप जो है टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर लें या दही की मोटी मोटी मलाई ले लें। मलाई ऐड करने से होगा ये कि जो आपके सीख कबाब हैं वो बहुत जूसी और सॉफ्ट से तैयार होंगे। और फिर हाथ की मदद से हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मलाई को हमने यहाँ खूब अच्छे से जो है गोश्त पे लगा लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका जो है हरा मसाला तैयार कर लेंगे और साथ ही इस गोश्त को जो है हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे। तो हरे मसाले के लिए हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लिए और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है आधी मुट्ठी, और इसको भी हम बगैर पानी के जो है चॉप कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने गोश्त को जो है अच्छे से कीमा बना लिया है चॉपर में ऐड करके, और हरे मसाले को भी जो है हमने बगैर पानी के चॉप कर लिया है। अब हम इसको जो है यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाइंडिंग के लिए। अगर आपको महसूस हो कि कीमे में पानी है तो आप जो है भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं या 2 अदद ब्रेड के स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं और फिर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे गोश्त और मसाला जो है हरा मसाला बिल्कुल रूखा था। तो हम इसको यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अब हम इनके जो है सीख कबाब तैयार कर लेंगे। तो पहले हम हाथ पे ग्रीसिंग करेंगे ऑयल या घी से और थोड़ा थोड़ा स्टफ़ लेंगे। जितना आपने साइज़ रखना है सीख कबाब का, बड़ा, दरमियानी, छोटा, जैसा मर्ज़ी उतना ही स्टफ़ लेके हम सीख कबाब तैयार कर लेंगे। और इसकी हेल्प के लिए अगर आपके पास स्ट्रॉ है, पेंसिल है या सीख स्टिक है, जो भी है आप उसकी हेल्प से जो है सीख कबाब बना सकते हैं। तो सारे ही हमने ऐसे तैयार कर लेने हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं सारे ही सीख कबाब हमने जो है यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन में हम घी या ऑयल को ऐड करके अच्छे से इसको हम गरम कर लेंगे। सारे सीख कबाब ऐड कर लेंगे और इसको फिर हम मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। हल्के हाथ से जो है इनको 5-5 मिनट के बाद जो है चेंज कर लेंगे इसकी साइड्स। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको जो है हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो सीख कबाब हैं वो ये अच्छे से फ्राई हो गए, इनको हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे ही तकरीबन सीख कबाब बनके जो है अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके मसाले की तरफ। तो मसाला तैयार करने के लिए आपने सेम वही वाला घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है जिसमें आपने सीख कबाब जो है फ्राई करे थे, क्योंकि उस ऑयल के अंदर जो है सीख कबाब के स्पाइसेस का जो है तमाम फ्लेवर हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे कढ़ाई के अंदर सेम वही वाला ऑयल इस्तेमाल किया। आप किसी भी खुले बर्तन में जो है इसका मसाला तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है टमाटर प्यूरी ऐड करी, जिसके लिए मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं। उसमें मैंने 4 अदद लाल साबुत मिर्ची और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लिया। उसको मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं मसाला यहाँ अच्छे से भुन गया है। जो टमाटर अपना पानी छोड़ता है वो भी खुश्क हो गया और रोगन सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर लेंगे सीख कबाब। सीख कबाब ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, इसकी तेल रिमूव करके। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे जो है लच्छा प्याज ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे, नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम रखते हुए जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले की जो कोटिंग है वो सीख कबाब पे अच्छे से हो जाए और प्यासा कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं मसाले की जो कोटिंग है वो यहाँ बहुत अच्छे से सीख कबाब पे हो गई है। तो बहुत ही मज़ेदार से जो है हमारे मसाला सीख कबाब बन के तैयार हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम जो है इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।